नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज का वर्णन नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक माध्यम से होगा। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमामम पवित्रम उद्धत दिवाकर निभोज्वला कांति कांता विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। गृहस्थ के नित्य कर्म का फल कथन। अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि यत् कृत्वा निर्णयमाप्नोति देवात् प्रेताच्च मनुष्यात्। अश्वलायन। शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों श्रेणियों से मुक्त हो जाता है। मानो वे ब्राह्मण स्त्रिया भीर्यस्यण व जयते तेसा में 6-3-10-5 के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही 3 श्रेणियों वाला हो जाता है। उससे अनिर्णय होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं। संध्या स्नानम जपश्चैव देवदानम च पूजनम वैश्वदेवं तथा स्थित्यं षट् कर्माणि दिने दिने पुराण स्मृति 1:39। मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि, विश्वदेव और अतिथि सत्कार ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। यहाँ स्नान शब्द स्नान पूर्व के सभी कृत्यों के लिए उपलक्ष्य के रूप में निर्दिष्ट है। पाठ क्रमार्थ कर्मों बलियान के आधार पर प्रथम स्नान के पश्चात संध्या समझनी चाहिए। प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व के कृत्य। प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। गृहस्थों को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए, क्योंकि तभी वो अग्रिम 6 कर्मों के करने का अधिकारी होता है। अतः एवं यहाँ पर क्रमशः जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्व कृत्यों का निरूपण किया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। सूर्य उदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र में निषिद्ध है। करवालोकन आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ करें।
आगे वास्ते लक्ष्मिया कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। आचार्य प्रदीप। हाथ में अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ में मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः फिरता काल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। ब्रह्ममुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य छे कारणी ताम करोति दिवज्यो मोहता मोहात पद कृष्ण शुद्ध्यति। आचार्यन्दु पृष्ठ 7 में स्मृति रत्नावली का वचन। ब्रह्ममुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली है। उस समय जो कोई भी शयन करता है उसे इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पदकृष्ट नामक व्रत प्रायश्चित करना चाहिए। रोग की अवस्था में यह कीर्तन आदि शास्त्र विहित कार्यों के कारण इस समय यदि नींद आ जाए तो उसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। भूमि वंदना। शैया से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करें। समुद्र वासने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पद स्पर्शम क्षमस्व में। इस श्लोक का पाठ करें। अर्थ समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। मंगल दर्शन। तत्पश्चात गोरचन चंदन सुवर्ण शंख मृदंग दर्पण मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा गुरु अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन। पैर हाथ मुंह धोकर कुल्ला करें। इसके बाद रात का वस्त्र बदलकर आचमन करें। पुनः निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर सभी अंगों पर जल छिड़के। ऐसा करने से मानसिक स्नान हो जाता है। मानसिक शुद्धि का मंत्र। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववास्तमः गतोऽपि वा या स्मरते पुण्डरीकाक्षं सा भयभ्यन्तरः शुचिया अतिनीलघनश्यामः नालिनायतलोचनं स्मरेमि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नतो भव्यहम्। इसके बाद मूर्ति भगवान माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन करें। फिर परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। कर्म और उपासना का समुच्चय तन्मूलक संकल्प। इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मन, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। आपकी इन आज्ञाओं के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर सोने तक सभी कार्य करूँगा। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। लोक्या चैतन्य आदिदेवः श्रीनाथ विष्णु भवदज्ञ येव प्रता समुत्थाय तौ प्रियार्थं
संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये सुप्तं बोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यथा तो वाया यद्यत् करायसे कार्य तत् करोमि तत्त्वादज्ञाय। आपकी ये भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ में आपका आपकी ये भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ में आपका स्मरण करता रहूं। तदनुसार यथासंभव आपका स्मरण करता हुआ और नाम लेते हुआ काम करता रहूंगा तथा उन्हें आपको समर्पित भी करता रहूंगा। इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न हो। मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। यदि शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बतलाए गए हैं। उनमें सबसे सुगम साधन है अजापा जप। इस साधन से पता चलता है कि जीवन पर भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है। अजापा जप का संकल्प कर लेने पर 24 घंटों में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो पाता, चाहे हम जागते हों, स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो। प्रत्येक स्थिति में हंसा का जप श्वास क्रिया द्वारा अनायास होता ही रहता है। संकल्प कर देने से ये जप मनुष्य द्वारा किया हुआ माना जाता है। किए हुए आजापा जप के समर्पण का संकल्प। ओम विष्णु आज्ञ ब्रह्मणोदित्य परार्धेर श्री श्वेतावारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरेः षष्ठविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरण जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे स्थाने नाम संवत्सरे ऋतो मासे पक्षे तिथो दिने प्रातःकाले गोत्र शर्म वर्म गुप्ता हयस्तान सूर्य उदयादरभ्य अद्यतन सूर्योदय पर्यन्तं श्वासक्रियाया भगवता करितं जप गायत्री जप कर्म भगवते समर्पये। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। आज किए जाने वाले अजापा जप का संकल्प किए गए अजापा जप को भगवान को समर्पित कर आज सूर्यदेव से लेकर कल सूर्य उदय तक होने वाले अजापा जप का संकल्प करें। ओम विष्णु आ से प्रारंभ कर अहम तक बोलने के बाद आगे अग्नि सूर्य उदय आरभ्य श्वास स्तन सूर्योदय पर्यंतम षड्शताधिकविंशतिसहस्रः 21,600 संख्या कोश वासनीयाश्वासभ्यां हंसां सोहम रूपाभ्यां गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश जीवात्मा परमात्मा गुरु प्रत्यर्थ जप गायत्री जपम करे से
बाद भगवान नामों का कीर्तन करें। तदंतर नीचे लिखे श्लोकों का पाठ करें। प्रातः स्मरणीय श्लोक निम्नलिखित श्लोक का प्रातः काल पाठ करने से बहुत कल्याण होता है। जैसे एक दिन अच्छा बीतता है तो स्वापन कली दोष शत्रु पाप और भव के भय का नाश होता है। 3 विष का भय नहीं होता है। 4 धर्म की वृद्धि होती है। अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है। 5 रोग नहीं होता। 6 पूरी आयु मिलती है। 7 विनय प्राप्ति होती है। 8 निर्धन धनी होता है। 9 भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती। 10 सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है इत्यादि। नित्य कर्मियों को भी केवल भगवत प्रत्यर्थ इन श्लोकों का पाठ करना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्लोक या कुछ टूटी हुई हो तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक का ध्यान कर नित्य कर्म करें अपने, जिससे मानवता में धर्म जागृत हो, मानवता में प्रेम जागृत हो, मानवता में भाव जागृत हो, मानवता में दया जागृत हो, मानवता में हर एक दूसरे सनातनियों में प्रेम जागृत हो। धर्म का कोई सा भी पक्ष आप रखिए, आपको प्रेम ही सिखाएगा। तो आज नित्य कर्म पुस्तक माध्यम से वर्णन इतना ही। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।